हैदर की ये स्टेटमेंट है, सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई सचिन मीणा खुद ही जाहिल है, वो खुद ही पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, वो खुद उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। आपकी वो काफी स्टेटमेंट मीडिया पर पड़ी हुई है कि ये पढ़ना लिखना जानता नहीं है, ये सिर्फ वो मैसेज पढ़ना मैसेज लिखना जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें ये करना जानता है, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं आता है। अब वो सचिन मीणा क्या बच्चों को पढ़ाएगा, आप अंदाजा खुद कर लें, जो खुद पढ़ा हुआ नहीं है, जो परचून की दुकान पर काम करता था 7,000 रुपए महीने पे। ये एपी सिंह का स्पेसिफिकली डायरेक्शन है कि गुलाम हैदर से न बात करवानी है न गुलाम हैदर का चेहरा दिखाना, ये स्पेसिफिकली उस वकील साहब की ही डायरेक्शन है उनको। सीमा हैदर ने ये डिस्क्लोजर किया है बच्चों के सामने कि आप सऊदी अरेबिया में जिस पापा से बात करते थे वो पापा ये है सचिन मीणा। अब जो है वो सचिन मीणा को ही वो पापा समझ रहे हैं जो उनसे हर रोज फोन पर बात करता था और उनके लिए तोहफे तहाइफ वहां सऊदी अरेबिया से भेजता था। तो इसलिए फोन पर बात नहीं कराते बच्चों से। एक तो वो तो समझ जाएंगे कि इसका रियल फादर वो जो फोन पर बात करता था गुलाम हैदर, वो तो ये एक तो ये बात है। दूसरा वो ये जानबूझ के उसको मेंटली टॉर्मेट में रखना चाहते हैं गुलाम हैदर को कि ये परेशान रहे ऊट पटा। बल्कि हमारे चीफ गेस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं रोशन अली अजीम साहब, वो इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। ये जो हम जो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के मसले के ऊपर बात करें, ये भी इसी कॉन्सेंसस में है कि ये इनके बच्चों को मिसिंग पर्सन बना दिया गया है। गुलाम हैदर के लिए उनको इंडिया ने गायब किया हुआ है, उनको इंडिया ने उचक लिया हुआ है, उनको इंडिया ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, एपी सिंह ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, सीमा हैदर ने अपने कब्जे में नाजायज कब्जे में लिया हुआ है और गुलाम हैदर से बात तक नहीं करवा रहे। ये भी ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशन है। और मैं चाहूंगा कि रोशन भाई से इसी हवाले से बात करूं कि ये जो एपी सिंह चाहते हुए भी, मतलब उसको पता भी है कि ये वो बहुत बड़ी वायलेशन कर रहा है, बच्चों का बायोलॉजिकल बाप है, बच्चे नहीं उसने देने तो ठीक है, वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इतना तो सर उसका हक बनता है ना कि बच्चों से बात करवाए। वो वालिद है उनका, वो उनके लिए धक्के खाता फिरता रहा, उसके लिए उन्होंने हर अपनी कोशिश की, लेकिन क्यों नहीं बात करवा रहा? कि ये डरा हुआ है कि बच्चों से अगर बात होगी तो ये गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं वो उसकी बात करना शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल ये कैप्चर करके बैठा हुआ बच्चों को, जिसको हम बार बार जो है कंडेम करते हैं, तो ये खुद जो है वायलेशन कर रहा है हिंदुस्तान के कवानीन का, हेग कन्वेंशन का। तो इसको कंडेम ही करते हैं, काफी टाइम से हम यही कह रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारा यही मौकफ है बच्चों से बात करवाए, क्योंकि सीमा हैदर यहां से जाने से पहले सुबह शाम बच्चों से बात करवाया करती थी। और मुझे जो है अब वहां से ग्रेटर नोएडा रबूपुरा से ये पता चला है कि क्योंकि बच्चे छोटे थे, गुलाम हैदर 3 साल से सऊदी अरेबिया में था। आपको पता है मासूम बच्चे हैं, 3 साल में वो अपने वालिद की शक्ल वगैरह भी भूल जाते हैं। जब वो गया था, एक बच्ची तो पैदा हुई तब जब गुलाम हैदर यहाँ पर नहीं था। तो ये पता चला है कि सीमा हैदर ने ये डिस्क्लोजर किया है बच्चों के सामने कि आप सऊदी अरेबिया में जिस पापा से बात करते थे वो पापा ये है सचिन मीणा। अब जो है वो सचिन मीणा को ही वो पापा समझ रहे हैं जो उनसे हर रोज फोन पर बात करता था और उनके लिए तोहफे तहाइफ वहां सऊदी अरेबिया से भेजता था, जो उम्रा वगैरह जायरीन आते थे पाकिस्तान वापस। तो बच्चे जो है वही समझे बैठे हुए हैं। अब बच्चों से इसलिए बात नहीं कराई जा रही क्योंकि वो बच्चे आवाज तो पहचानते हैं, क्योंकि इसको 3-4 महीने तो ज्यादा से ज्यादा हुए, कोई 5 महीने ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो इसलिए फोन पर बात नहीं कराते बच्चों से। एक तो वो तो समझ जाएंगे कि इसका रियल फादर वो जो फोन पर बात करता था गुलाम हैदर, वो तो ये एक तो ये बात है। दूसरा वो ये जानबूझ के उसको मेंटली टॉर्मेट में रखना चाहते हैं गुलाम हैदर को कि ये परेशान रहे, ऊट पटांग हरकतें करे, मेंटली टार्मेट में रहे, प्रोवोक होके ये अजीबो गरीब जो है वो बातें करके करे और ये उन बातों को जो है पकड़ के फिर वो मीडिया ट्रायल शुरू करें गुलाम हैदर का, कि गुलाम हैदर जज्बात में आके ये कहता है। भाई गुलाम हैदर मेंटली टार्मेट में है और उसकी ये बातें जो है आप उसको प्रोवोक करते हैं, तो ये वजह है। तो हम काफी टाइम से ये कहते हैं कि भाई आप ह्यूमन लॉज जो है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप उनकी वायलेशन कर रहे हैं। आप कम से कम बच्चों की बात कराएं, बच्चों को अपना जो है वालिद का वो व्हाट्सएप का दौर है और ये स्काइप का दौर है और ये स्टीम यार्ड का दौर है, कम से कम आप बच्चों को उसके अपने रियल फादर के शक्ल तो दिखाएं। लेकिन ये एपी सिंह का स्पेसिफिकली डायरेक्शन है
कि गुलाम हैदर से न बात करवानी है न गुलाम हैदर का चेहरा दिखाना। ये स्पेसिफिकली उस वकील साहब की ही डायरेक्शन है उनको। सर, तो इसका मतलब है कि बच्चों को इन्होंने 2023 में, जिसमें देखिए 2 नंबरी तरीके से इन्होंने बच्चों को वहां पे स्मगल किया और उसके बाद फिर वहां पे उनको हॉस्टेज किया हुआ है। मीडिया पे जब चाहते हैं ले आते हैं। ये मीडिया के दोस्त हमारे, स्पेसिफिकली मैं जो हमारे दोस्त हैं ए टू जी वाले मनोज मस्ताना जी, उन्होंने बड़े इंटरव्यू किए हैं बच्चों के, उनकी किताबें भी दिखाई हैं। और सर, ये इसका सेहरा आपके सर जाता है, आपकी जो एक वेरी स्ट्रांग आपका जो एक वोकल वॉइस है उसको जाता है कि ये मजबूर हुए कि ये बताएं कि बच्चों के पास किताबें हैं और वो जो है ना एजुकेशन ले रहे हैं। तो क्या ये ऐसा कोई इंटरव्यू वो नहीं अरेंज कर सकते कि जिससे एटलीस्ट वो लाइव गुलाम हैदर के दिल को कुछ सुकून हो? क्योंकि ये तो बच्चे हॉस्टेज किए हुए इन्होंने, जो मिसिंग पर्सन्स बनाए हुए इन्होंने। क्या कहेंगे इस पे? सर ये क्रेडिट सिर्फ मुझ पर नहीं जाता है, ये क्रेडिट डॉक्टर शुजात समेत तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो सोशल साइट्स पर काम करते हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करते हो, तो ये सब पर क्रेडिट जाता है। सब ने आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये डेलिबरेटली जो है ना किताबें वो दिखा के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को कोई नहीं पढ़ा रहा। वहां पे सीमा हैदर की ये स्टेटमेंट है, सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई सचिन मीणा खुद ही जाहिल है, वो खुद ही पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, वो खुद उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। आपकी वो काफी स्टेटमेंट मीडिया पर पड़ी हुई कि ये पढ़ना लिखना जानता नहीं है। ये सिर्फ वो मैसेज पढ़ना मैसेज लिखना जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें ये करना जानता है, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं आता है। अब वो सचिन मीणा क्या बच्चों को पढ़ाएगा, आप अंदाजा खुद कर लें। जो खुद पढ़ा हुआ नहीं है, जो परचून की दुकान पर काम करता था 7,000 रुपए महीने पे, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो बहुत सारे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं ग्रेटर नोएडा में, रबुपुरा में, या बहुत सारी ग्रेटर नोएडा आपको पता है वो इंडस्ट्रियल हब है उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का। तो वहां पे जरूर कोई ना कोई इसको बड़ी बिजनेस जॉब मिलनी होती। तो यहां से ही इनका झूठ वाजे है, यहां से उसका झूठ पकड़ा जाता है कि सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई सचिन मीणा खुद ही नहीं पढ़ा हुआ तो क्या पढ़ाएगा? सचिन मीणा से ज्यादा पढ़ी लिखी तो ये सीमा हैदर है। सीमा हैदर ने कोई 3 क्लासें पढ़ी हुई है। अब बताओ सचिन मीणा पढ़ाएगा जो जाहिल है, अनपढ़ है, या सीमा हैदर पढ़ाएगी जिसको 3 क्लासें पढ़ी हुई है, जो पढ़ना लिखना खुद जानती नहीं है? तो बच्चे क्या क्या तालीम हासिल कर रहे होंगे? हमारा यही रोना है कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है, बच्चों की सेहत खराब